हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रूट वाले संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी सीखने वाले हैं। ठीक है, भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम लोग चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, रूट वाले संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ को करेंगे। देखिए पहला सवाल में क्या कहा गया है, 2√5 प्लस 3√5। ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर में सेम संख्या रहे, ठीक है, यहाँ पर √5 है और यहाँ भी √5 है, तो इसको हम क्या काम करेंगे, बाहर वाले को जोड़ करके और सेम रूट में जो संख्या उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3, 2, 5 √5। यही हमारा आंसर हो गया। हमने क्या कहा कि अगर रूट के अंदर में सेम संख्या रहे तो बाहर वाले को क्या करना है, जोड़ देना है, और यही हमारा आंसर होगा। दूसरी बात यहाँ पर है 3√2 प्लस √2। यहाँ पर वही बात है, एक तरफ संख्या है रूट के बाहर, दूसरी तरफ नहीं है तो एक है, यानी कि √2 प्लस √2, ये होगा √2 प्लस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक ठो √2 यहाँ पर है और 3 ठो यहाँ पर है, तो 3 ठो यहाँ और एक यहाँ, ये हो गया 4√2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में √7 प्लस 2√7, यानी एक ठो √7 यहाँ पर है और 2 ठो यहाँ पर है, तो √7 ये तो रूट के अंदर में 7 रहेगा ही, लेकिन 2 ठो √7 यहाँ पर है और एक ठो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3√7। तो इस तरह से हमारा जोड़ कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरे सवाल में ये रूट वाली संख्या का घटाव है, तो ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ है √5, लेकिन यहाँ है √49, यहाँ है बाहर में 7 और यहाँ है 2। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7, तो ये रूट अंडर में ही है, तो यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो √49 का वैल्यू समझिए क्या होता है, 7 होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, √5 माइनस 2 गुना 7, तो इसका आंसर आएगा हमारा 7√5 माइनस 14। तो इसको अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ कॉमन आ सकता है। देखिए यहाँ 7 कॉमन आएगा, तो 7 को हम बाहर निकालेंगे और ये होगा √5 माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब दूसरा सवाल में देखिए कहा गया 14√4 माइनस 2√16। तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 16 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4। तो यहाँ से एक जोड़ा है 4, तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आपको पता है कि √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो √4 का वैल्यू होगा 2 माइनस 2, √16 का वैल्यू कितना होगा, 4, तो ये गुना 4, ये हो जाएगा 14 दूना 28 माइनस 4 दूना 8, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए अब हम आते हैं ये रूट वाली संख्याओं के गुणा पर। तो रूट वाली संख्या का गुणा कैसे करेंगे, जब आपको रूट के अंदर में डिफरेंट संख्या दिखे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको रूट के अंदर में डिफरेंट संख्या दिखे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्या जो रूट के अंदर में यहाँ संख्या है, ये इसका रूट बाहर निकलेगा क्या, संख्या रूट से बाहर निकल पाएगी। तो 4 का हम गुणनखंड कर सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2। तो यहां पर देखिए 2√5 को तो कुछ नहीं लिख सकते हम, 2√5 का 2√5 रहेगा, गुणा √4 को लिख सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहां पर 2 को 2 से गुना कर देंगे तो ये होगा 4√5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 4√5। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3√3 इंटू √3, यानी कि रूट के अंदर में
सेम संख्या है और इसे गुना करना है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, रूट के अंदर में 3 गुना 3। अब देखिए रूट के अंदर में कोई संख्या अगर जोड़ा में रहता है और वो गुना में रहता है, कोई भी संख्या गुना के रूप में जोड़ा में रहता है तो उसमें से एक वैल्यू उसका बाहर चले आता है, यानी कि रूट टूट जाता है। अब देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया 2√7 इंटू 3√5। यहाँ पर रूट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट संख्याएं हैं, तो हम क्या काम करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और रूट के अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे, ये होगा रूट यहाँ पर 7 गुना 5, ये होगा 35। ठीक है, तो इसको हम बाहर वाले के साथ गुना करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करके लिख देंगे, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन 3√5 इंटू 2√5। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, जो रूट के अंदर में सेम संख्या है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को तो 3 रहने देते हैं, लेकिन इसको ये जो संख्या 2 बार गुना में है, हमने अभी आपको बताया है कि रूट के अंदर में कोई संख्या अगर 2 बार गुना में है, √5 गुना √5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, क्योंकि ये भी रूट में ही है, राइट। और यहाँ एक जोड़ा संख्या हमें मिल रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। जब हम इस √5 और √5 को गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, बचा 3 और 2, तो अब ये 2 बचा हुआ यहाँ पर, अब इसे सिंपली गुना कर देंगे, 3 बचे 15 दूना 30। तो इस तरह से हमारा ये रूट वाला गुना कंप्लीट होता है। अब हम भाग की ओर चलते हैं, तो भाग वाला सवाल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे सामने, सेम संख्या है, रूट के अंदर में भाग करना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, √5 बटे में √5। तो जब भी आपको रूट के अंदर में सेम संख्या हो और भाग करना हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह से बटे में लिख देंगे। और आप जानते हैं अच्छी तरह से, कोई भी संख्या अगर बटे में मान लीजिए 4/4 है, तो इसको 4 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो कट के क्या होगा, एक ही होगा ना। तो यहाँ पे √5/√5 है, तो इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें कहा गया है 2√7 डिवाइडेड बाय √7। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2√7 बटे में √7, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√7, क्योंकि यहाँ √7 और 2 दोनों गुना के रूप में है और बटे में √7। हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर इस तरह से बटे में है और गुना में है तो उसको काट सकते हैं। तो √7 से √7 कट गया, बचा क्या, ऊपर में 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब तीसरा सवाल है, √15 है और गुना है 4। ठीक है, तो यहां पर √15 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तो 4 ही रहेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √15 को √5 गुना √3, क्योंकि जब हम 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √15 को ऐसे लिखा जा सकता है √3 गुना √5। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, बटे में है √5। तो इस 5 से ये 4 और √5 गुना में रहता है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 और √3 गुना होगा 4√3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 9√11 भागा 5√33। तो 9 गुना √11 बटे में 5 गुना √33 को लिख सकते हैं √11 गुना √33। ठीक है, इसको हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, 11 से √11 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 9/5 गुना √3। तो इस तरह से हमारा ये चौथा सवाल कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।